go to the next topic. Okay, the next topic is on the Exxon. Then we'll come to freedom. Okay, तो let's come to the Exxon और देखते हैं कि भैया Exxon का आ, कितना और बचा है. It's almost we are very close to finishing up. तो अगर आप देखोगे 98.1537 मतलब 24,53,843 सोल्ड आउट. बचा कितना है? अराउंड 46,200 के आसपास. ओके, इतना बचा है. तो लेकिन प्राइस देखिए, प्राइस इज 2.8077. एनी टाइम दिस माइट गो टू $3 एनी टाइम, क्योंकि जिस तरह से जो इस्लामाबाद में जो काम हुआ है पीएसएल के ऊपर और ये प्रिज्म टावर का, जो मैं आपको उसके ऊपर हम काफी बात करेंगे अभी. तो उसके वजह से एक्सचेंज ऑन में जो लिक्विडिटी आने वाली है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. मैं आपको फिगर्स बताता हूँ. मैं एक छोटा सा ऑडियो भी डालने वाला हूँ इन इंग्लिश, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो ऑडियंस है दे आर रिक्वेस्टिंग मी कि सर प्लीज जरा वो प्रिज्म टावर का जरा इंग्लिश में हमको एक ऑडियो मैसेज भेजो. तो मैं आज इत्मीनान से बैठकर एक 2-3 मिनट का बना के मैं डालने वाला हूँ मैं, सो दैट नो दे कैन सर्कुलेट विद देयर फॉर देयर कम्युनिटी. क्योंकि दिक्कत क्या है कि उन लोगों को हिंदी नहीं आती है ना, तो वीडियो से वो देखते हैं लेकिन फिर उनको उनका मैसेज आ जाता है मुझे कि सर प्लीज थोड़ा इंग्लिश में भी कर दो करके. तो उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ. मैं ग्रुप में भी डालूंगा ताकि अगर आप लोगों को अभी कोई अगर सर्कल है इंटरनेशनल में, यू कैन शेयर दैट ऑडियो विद देम. क्योंकि मैं इंटेंशनली मैं कोई नाम भी अपना नाम ऐसा कुछ देता नहीं ऑडियो में. इट्स अ वेरी जेनरिक ऑडियो फॉर एवरीवन. यू कैन बिंदास होकर आप किसी को भी डाल सकते हो. ठीक है, ठीक है. तो एक्सॉन का प्राइस 2.8077 है और वेरी सून इट विल गो टू क्रॉस $3, $4, $5. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई महीने में यू माइट सी एक्सॉन एट $10. यू माइट. ओके, द रीजन मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो प्रिज्म टावर का जो लॉन्च हुआ परसों 7 तारीख को इस्लामाबाद, इट वॉज ग्रैंड सक्सेस. आप सब लोगों ने पिक्चर्स देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, एवरीथिंग. जो मिस्टर मसूद जो है वो इज बिलियनर इन, और बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिल्डर हैं और हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन इन पाकिस्तान. तो रियल एस्टेट में उन्होंने क्या किया था कि जब ये इवेंट हुआ 7th को, करीब करीब 1200 से ज्यादा लोग वहां पे आए थे. राइट, आपने पिक्चर्स तो देखे होंगे आपने. लेकिन मजेदार बात क्या थी कि वो 1200 लोग कंप्लीटली नए थे. देयर वाज नो वन वेरी, आप उंगलियों में गिन सकते हैं कितने लोग एक्सचेंज ऑन से और कितने लोग इनोवेशन फैक्ट्री के हैं. 99.9% बोल रहा हूं मैं, 99.9% लोग जो वहां पे थे वो लोग थे बिल्डर्स, रियल एस्टेट के एजेंट्स एंड नो जो डेवलपर्स, मतलब लाइक दैट वाज द कम्युनिटी. ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स जो आया है वहां पर बिल्डर्स लोगों से, बिकॉज दे अंडरस्टैंड. अरे एवरी बिल्डर जब घर बेचने निकालता है, डेवलपर्स एंड नो, तो वो 10% से शुरू करते हैं और देन दे गो अप टू 20%, मैक्स 25%. उसके ऊपर वो ना उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डिस्काउंट को देने के लिए. अनलेस एंड अनटिल कोई बोल रहा है मैं आपको फुल पेमेंट कर दूंगा, कैश में कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे को 30% दे दो, बहुत सर के ऊपर से जाता है उनके. इट्स वेरी डिफिकल्ट. और अगर कोई ब्रांडेड अगर कोई डेवलपर है तो भूल जाओ, वहां पे तो एकदम स्टैंडर्ड डिस्काउंट होता है. कोई ऐसा ऐसा ही दे नहीं सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन होता है ना. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. उनके मार्जिन भी बहुत नैरो होते हैं. तो उस 7 तारीख को जो इवेंट हुआ, उस इवेंट में मसूद जी ने जो अनाउंस किया दैट आपको जो प्रॉपर्टी हम बिल्ड कर रहे हैं इस्लामाबाद में, प्रिज्म टावर विच इज ऑफ 35 फ्लोर्स एंड
कारपेट एरिया इज लाइक द डिजाइन एंड द उसका जो आर्किटेक्ट है, उसका जो लॉबी इट्स लाइक सुपर टॉप नॉच। एंड कहने में आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी दी आइकॉनिक commercial plays in Islamabad and in Pakistan. आइकॉनिक। ओके। और ऐसे कमर्शियल प्लेस में अगर आपको शॉप लेना है, रेस्टोरेंट ओपन करना है, आपको कोई सलून, कोई जो भी यार वॉट एवर यू वांट टू डू, आपको कुछ वहां पे अपना बिजनेस का ऑफिस को वो लेना है, कुछ भी करना है, आप ले सकते हो एट 60% डिस्काउंटेड रेट में। तो ये जो था ना 60%, इट वॉज अ किक-एस थिंग जो हुआ 7 तारीख को। इट वॉज लाइक आइस ऑन द नो आइस ऑन द केक। टॉपिंग बोलते टॉपिंग 60%। पीपल वर नॉट एबल टू फर्स्ट, दे विल नॉट एबल टू बिलीव इट। दे वर नॉट एबल टू बिलीव कि यार कोई शॉप हमें 60% डिस्काउंट में भी मिल सकता है। अभी वो 60% डिस्काउंट में कैसे मिल रहा है, यू नो दैट कि क्या, व्हाट इज द गेम प्लान, एक्शन प्लान क्या है। तो 40% मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 1 करोड़ का अगर शॉप है प्रिज्म टावर में, आपको सिर्फ पे करना है 40 लाख और वो शॉप आपका हो गया। सोचिए 60 लाख इज नॉट अ जोक। 60 लाख का डिस्काउंट, माउथ वाटरिंग। और ये अभी 60 लाख रिकवर कैसे होने वाला, हाउ दैट 60 lakhs इज गोइंग टू बी कम इनटू पिक्चर। तो ये जो 40 लाख है, ये 40 लाख आने वाला है एक्सचेंज ऑन में। किसके थ्रू? मिस्टर मसूद के थ्रू, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है ना प्रिज्म टावर, वो दे रहे हैं ना। तो जब वो 40 यहां पे आएगा तो उनको मिलने वाला कितना? इज गोइंग टू गेट डबल ना, प्लस प्रिंसिपल। आप समझ रहे हो क्या, कितना बड़ा गेम है। मतलब इट्स लाइक इट्स अ विन विन, किसी का नुकसान नहीं है यहाँ पर, ना प्रिज्म टावर का ना इनका, किसी का नहीं। क्योंकि जब ये पैसा आएगा, 2,000 यूनिट्स है, राइट। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताया था, राइट, कि अगर मैं लेके चलता हूं कि 2,000 यूनिट्स 1-1 करोड़ का है, तो 60% डिस्काउंट मतलब 40 लाख का हो गया। तो 40 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 2,000 करिए, 800 करोड़। सिंपल से दिख रहा है मेरे को कैलकुलेशन। ये मैंने बेसिक एक एग्जांपल आपको देने के लिए मैंने आपको दिखाया हूं। लेकिन हर शॉप 1 लाख का नहीं होगा ना, 1 करोड़ का नहीं होगा ना। अगर किसी को बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करना है वहां पर, और एकदम टॉप फ्लोर पे, क्योंकि जैसे जैसे आप फ्लोर ऊपर ऊपर जाते हैं ना, रेट बढ़ते जाता है, रेट घटता नहीं है, रेट बढ़ता है जब आप हायर फ्लोर्स पे जाते हो। तो शायद नीचे का फ्लोर पे 1 करोड़ है, लेकिन फिर ऊपर के फ्लोर जाते जाते 5 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या पकड़ा है, 2,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 40 lakhs, 800 करोड़। स्ट्रेट वे मुझे 800 करोड़ दिखते हैं एक्सचेंज ऑन में। कैलकुलेशन है भैया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है, आप खुद कैलकुलेशन करके देख लें। अभी इस लेवल पे काम हो रहा है। सोचिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स क्या होने वाला, एक ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली हमारा जो गेम है ना, पूरा गेम बदलने वाला है यहाँ पर। क्योंकि एथिकली पैसा आया, कोई यहाँ पे कोई झोलझाल नहीं है, कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं भैया। प्रिज्म टावर फिजिकल ऑफिस, फिजिकल प्रॉपर्टी वहां पे है। एवरीवन नोज इट। अभी कल परसों इस्लामाबाद में हुआ, अभी एक और इवेंट होने जा रहा है कराची में, फिर लाहौर में, फिर क्या यार, पठानकोट क्या, कहाँ पे था बनवर। तो
इट्स लाइक कारवा चल पड़ा है ये, ठीक है। तो इनका जो मार्केटिंग डिवीजन है पूरा इनका, तो उमर जी भी, उनका उनका स्केड्यूल एकदम पावर पैक्ड है, क्योंकि उनको सारे जगहों पर उनको पब्लिसिटी करना है, मार्केटिंग करना है। उनका टारगेट क्या है बता, ही सेइंग कि मुझे 10,000 बायर्स चाहिए। यूनिट्स तो 2,000 ही है, ओके, यूनिट्स 2,000 ही है, लेकिन वो 2,000 को खरीदने के लिए आई वॉन्ट 10,000 बायर्स, विच मीन्स वॉट, अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वैल्यू इज गोइंग टू अप्रिशिएट, राइट। और वहां पर ये एक्सॉन को लाएंगे, तो ट्रेड चालू हो जाएगा। मतलब आपको मिला एक्सॉन $2 में, कोई दूसरा बंदा बोल रहा है यार मुझे चल दे दे, मैं तेरे को $4 देता हूं, द ट्रेड इज ऑन, द ट्रेड इज ऑन, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर हो रहे हैं ना। ये गेटिंग माय पॉइंट। तो एक्सॉन का प्राइस अगर 2,000 यूनिट्स, इट्स सोल्ड आउट, ओके। सिर्फ क्या है कि फॉर्मेलिटीज होते हैं ना, कि पेपर वर्क होता है, एंड ऐसा थोड़ी कि कोई भी आके 40 लाख आपको ऐसे ही दे देगा। देयर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क होगा, एग्रीमेंट होगा, ऑल दैट थिंग्स विल हैपन। तो इसके लिए इट विल टेक टाइम, फिर बाद में उसको कन्वर्ट करना है यूएसडीटी में, फिर एक्सचेंज ऑन में आना है, तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क। बट फॉर्चुनेटली क्या है कि दैट इन पाकिस्तान क्रिप्टो इज रेगुलेटेड, तो कोई मसला नहीं है वहां पर। वहां पर यू कैन बाय इट, यू कैन आराम से आप बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो दैट्स अ गुड न्यूज, दैट्स अ गुड थिंग फॉर एक्सचेंज ऑन, हमारे लिए ये बहुत बढ़िया खबर है ये, कि यार वहां पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आने वाला, क्योंकि भैया रेगुलेटेड है, लीगल टेंडर है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू देयर। ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ये जो प्रोसेस है ना, 800 करोड़ मुंह की बात नहीं है बॉस, इस सिस्टम में आना है। ओके, तो ऐसे थोड़ी कि रातों रात आ जाएगा, नहीं, इट विल टेक टाइम। लेकिन आप सोचिए कि कितना काम हुआ इसके पीछे, इट्स नॉट दैट इजी। 7 का जो मीटिंग हुआ, जो जो एवरीथिंग वाज शोन, लेकिन उसके पीछे कितना होमवर्क है, रातों की बोलते ना कि कितने तो दिन है, कितने तो रात, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टडी, ये करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए कैसे करना है, क्या करना है, करते। तो फाइनल हमने तो मूवी देखा, ट्रेलर हमने मूवी देखा 7 तारीख को, लेकिन वो मूवी को प्रिपरेशन, महीनों की प्रिपरेशन थी वो, तब जाके मूवी हिट हो गई 7 तारीख को। अभी उसको कंटिन्यूशन कर रहे हैं, वो बोल रहे भैया ये हिट हो गया, ये जा रहा है अभी कराची, फिर ऑल प्लेसेस, पेशावर, एवरीवेयर एवरीवेयर दे आर गोइंग टू गो एवरीवेयर, बड़े 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 मीटिंग होने वाले। सो गेट रेडी आप लोग, बड़े बड़े तस्वीरें, बहुत मीटिंग्स के फोटोज, ये वो सब देखने वाले हैं आप। नॉट ओनली दिस, एक और सोने पे सुहागा। मार्केट का ज्ञान नहीं है, टेंशन मत लो, एंजल वन ऐप है, सब कुछ सिंपल। जो पीएसएल जो चल रहा है पाकिस्तान में, उस पीएसएल में प्रिज्म टावर की पब्लिसिटी शुरू, उससे क्या होगा कि इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई, वहां पे जो प्रिज्म टावर का डिस्कशन हुआ, जो बातचीत हुई, वही प्रिज्म टावर पूरी दुनिया देख रही है पीएसएल में एज अ प्रमोशन। इसका मतलब क्या, डबल कंफर्मेशन, क्योंकि उन्होंने वहां पे सुना और बोले अरे यार पीएसएल में प्रिज्म टावर दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग ना। आपकी प्रॉपर्टी आप, हाउ डू यू सेल योर प्रॉपर्टी, दिस इज हाउ यू डू इट। इतना 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 ब्रांडिंग करो, इतना ब्रांडिंग करो दैट योर ट्रस्ट लेवल गोज हाई, दैट इज व्हाट। सो दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि एक बार ये फंड आ गया, ओके। मैं आपको मिनिमम 800 करोड़ का फंड बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली 800 करोड़ नहीं है, ये 1,500 करोड़ के ऊपर आएगा।
एक्सचेंज ऑन में, यू विल सी दैट, आप वो फंड, यू आर गोइंग टू सी दैट मिलियंस ऑफ लिक्विडिटी इन इन ये इसी एक्सचेंज में आप देखने वाले हो, फिगर देखने वाले हैं। लोग नो नाच उठेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। तो दोस्त डेज आर वेरी नियर। ओके, लेकिन उससे होगा क्या फिर? द पॉइंट इज, ठीक है, मैं इतना प्रिज्म टावर बात कर, लेकिन व्हाट इज इट फॉर मी? है ना, मेरे को प्रिज्म टावर से क्या लेना देना है? आपको कोई लेने देना? आपको प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो? कुछ होने वाले हो? कुछ नहीं। तो आपको क्या सुनना यार, मेरा क्या है इसके अंदर? व्हाट इज इट फॉर मी? प्रिज्म टावर जा रहा है, कोई खरीद रहा है, वो पैसा बना रहा है, वो बेच रहा है, वो उसका भला हो रहा है। व्हाट इज इट फॉर मी? मेरा जो सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है फ्रीडम में, मेरे डीप जंगल में, व्हाट इज इट फॉर मी? सिंपल। जब 1500 करोड़ का जब लिक्विडिटी आएगा, ओके, तो उस लिक्विडिटी से जो ट्रेड होगा, डेफिनेटली द ट्रेड इज गोइंग टू बी मैसिव। ओके, तो उस ट्रेड से जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, वो प्रॉफिट से डीप जंगल क्लियर हो जाएगा। नाउ इमेजिन अगर एवरी डे 1500 करोड़ से ट्रेड चल रहा है, लिक्विडिटी है, चलो यार डिस्काउंट कर देता हूं, 1000 करोड़ कर लगता हूं, 1000 CR से ट्रेड्स हो रहे हैं पर डे, और प्रॉफिट मार्जिन रखा है सिर्फ 0.5। पर डे कितना निकलेगा? 1000 करोड़ का 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज। लगता है आपको डीप जंगल का अकाउंट को क्लियर होने में ज्यादा समय लगेगा? मे बी दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। एंड इफ यू रिकलेक्ट कि जब उनकी लास्ट मीटिंग हुई थी, जब नो, तो उन्होंने कहा था कि डीप जंगल को हम कोशिश करेंगे 31 मई के पहले क्लियर करने के लिए। नाउ कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? उन्होंने वो क्यों बोला था? कैन यू कनेक्ट द डॉट्स नाउ? कि उनको पता था कि 7 अप्रैल के बाद जो गेम चेंज होने वाला है प्रिज्म टावर के वजह से, जो फंड्स आने, जो लिक्विडिटी आने वाली है, तो उन्होंने अपना कैलकुलेशन करके रखा होगा कि यार मेरे को इतना फंड आएगा, इतने फंड से इतना प्रॉफिट निकल सकता, क्योंकि अभी 3 महीने से एक अंदाजा आ गया ना कि कितना निकल रहा है प्रॉफिट। 0.5% आराम से निकल रहा है पर डे, एवरेज ना। 0.5% दिखा है ना पिछले 3 महीने से। तो हमारे सामने तो हमारे, वी नो द हिस्ट्री, हमारा डेटा है, हमारा परफॉर्मेंस दिख रहा है, हमारे आंखों के सामने है। समझ रहे हैं? तो वो देखकर उन्होंने वो बोला होगा कि भैया 31 मई के वैसे हम कोशिश करेंगे, तो ये कोशिश एक्चुअली इज गोइंग टू हैपन। लेकिन बोलते ना, टू बी ऑन सेफर साइड, उन्होंने बोला कि यार हम कोशिश कर रहे हैं, तो यस दे आर रियली, वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा डीप जंगल का पैसा आ जाए। अभी क्यों? क्योंकि डीप जंगल का पैसा नहीं आएगा, पीपल विल नॉट कम इन फ्रीडम, विच ही डजंट वांट। ही वांट्स दैट कि जितने भी हमारे फ्रीडम डीप जंगल में जितने भी हमारे लोग हैं, 80,000 लोग हैं वहां पे, राइट? 80,000, मोर देन 80,000 पीपल आर देयर। तो वो लोग जब उनका उनका विड्रॉ आएगा, तो मैं कहूंगा कि चलो 80,000 में से 50% पकड़ लो, 50% नहीं करना चाहते हैं उन्होंने, पैसा उनको रखना है, चलो छोड़ दो, डिस्काउंट कर दो, 50% डिस्काउंट, तो 40,000 लोग तो वापस आएंगे ना फ्रीडम में। तो इमेजिन, उसकी लिक्विडिटी तो अलग ही है। तो 1000 करोड़ के ऊपर की लिक्विडिटी ऑलरेडी पड़ी हुई है, जो कंपनी का पैसा है। माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये किसी, ये जो 1000 करोड़, जो 1500 करोड़ जो आने वाले हैं कंपनी को, वो किसी को देना नहीं है उनको। आप इसको, इसका डिफरेंस आप समझिए। हम जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल वापस आता है, लेकिन प्रिज्म टावर में जो पैसा आने वाला है एक्सचेंज ऑन में, वो दोबारा एक्सचेंज ऑन को देना नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने 40 लाख वो शॉप को खरीदने के लिए दिया है।
उन्होंने एक्सचेंज ऑन के लिए नहीं दिया है। हमारा हमारे में हमारे इन्वेस्टमेंट में और प्रिज्म टावर की इन्वेस्टमेंट में कोई कंपैरिजन नहीं है। उस पैसे के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, वो कंपनी के पास ही रहने लो, कंपनी का पैसा है वो। लेकिन हम जब ले डालते हैं सब्सक्रिप्शन, हमारा पैसा वापस आता है। तो वो कंपनी का पैसा नहीं है हमारा, वो हमारा पैसा है। बहुत डिफरेंस है ये। या तो होगा क्या, 50% लोग भी अगर आ जाते हैं तो, या 40,000 पीपल मल्टीप्लाइड बाई $100, दोबारा आगे लिक्विडिटी। एक साल करिए, एक साल भर के लिए। तो इफ आई लुक एट ना, अगर अगर मैं फोरकास्ट करता हूं जो चीजें हो रही हैं, तो मुझे एक चीज दिखती है कि यार एक्सीजन का फ्यूचर बहुत जबरदस्त है। हाँ, ये उन लोगों के लिए जबरदस्त है जिन लोगों के पास पेशेंस है। तो over the period of 6 months you will see that some people might come back in exchange on, some people might regret, यार क्या कर दिया मैंने, and some people will lose this opportunity। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से नहीं आ सकते अपना, या तो कुछ लोग रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे जरूर कि यार क्या है यार, 6 महीना रुक, क्या होता था 6 महीना अगर रुक अच्छा होता था। या सो इवेंचुअली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि जब ये लिक्विडिटी, इतनी बड़ी लिक्विडिटी आएगी, तो स्पॉट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, आर्बिट्राज किक ऑफ हो जाएगा। तो स्पॉट में ट्रेडिंग, फ्यूचर में ट्रेडिंग और आर्बिट्राज में ट्रेडिंग, तो अभी जो परसेंटेज हमको मिल रहा है, डेफिनेटली उसमें कुछ ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, बोलते ना यार, इवन 0.1% इज बिग थिंग। तो वहां पे थोड़ा सा इजाफा होगा कि हमारा परसेंटेज बढ़ेगा, विच मीन्स व्हाट, हमारा जो बॉट का इनकम है वो बढ़ेगा, और ये लिक्विडिटी को देखकर हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ेगी। जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो लोग टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उनका तो 2x तो एक एक महीना नहीं यार, मैं तो बोलूंगा ना, एक एक दिन में आप, हम जो भी लोग एक्टिव हैं, हम लोगों के एक एक दिन में आईडीज फ्लश आउट होना चालू हो जाएगी। या सो बिग थिंग, सो आई एम वेरी हैप्पी। सेवेंथ का इवेंट को देख के मैं बहुत, आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता है रे यार बहुत जबरदस्त हो गया ये। ठीक है, तो आई होप आई हैव कवर्ड द विड्रॉल पार्ट एज वेल, कि नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट, है ना, कॉज एंड इफेक्ट। तो बट द इफेक्ट इज गोइंग टू बी सुपर। ठीक है, चलो, नाउ कमिंग टू द फाइनल पार्ट, फ्रीडम में जाते हैं। विल जस्ट सी द फ्रीडम परफॉर्मेंस, क्या चल रहा है वहां पर। ये कल का अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन 7 तारीख का अपडेट हुआ, मैंने मैंने देख लिया था मैं इसको। 7 तारीख का अपडेट हुआ है, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है, 0.7%। उसमें से 60% गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे लिए, 20% मैनेजमेंट का फीस, 20% रेफरल इंसेंटिव। तो इवन इफ यू टेक 60%, तो देख लो ये, यहाँ आप सब लोगों को पे आउट्स आए रहेंगे, चेक कर लो पे आउट्स। और टोटल फ्रीडम पैकेजेस, ये लिक्विडिटी 434 की लिक्विडिटी है, या ये बढ़ेगी। एंड देन क्यू में अभी भी 18 है, एक्टिव 14,441। ठीक है, इवन 6 तारीख का भी अपडेट हो चुका है, वो भी मैं देख चुका हूँ। एंड देन ये फिफ्थ का ट्रेड कैंसिल हुआ है, ये ना, शायद उन्होंने कंसोलिडेट करके 2 दिन का एक साथ उन्होंने दे दिया। तो 9 तारीख का, तो 8 का तो अभी तो हुआ नहीं है, तो 8 का शायद कल होगा या तो परसों होगा। ठीक है, परफेक्ट। what else I want to share on the wallet? Yeah, I'm good.
या अगर किसी को गोल्डन इसका या गुड गोल्डन इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो दो ऑप्शंस हैं, आप $25 से भी ले सकते हो या फिर 25 एक्सॉन से भी ले सकते हो आप। ओके। तो 25 एक्सॉन लेने के लिए आपको क्या करना है, क्या ऊपर एक्सॉन का टैब होता है उस पर क्लिक करिए, एक्सॉन स्टेकिंग पे आइए, और स्टेकिंग पे आने के बाद नीचे आपको दिखेगा गोल्डन एक्स सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, 25 एक्सॉन, 1 मंथ लॉकअप, फुल एक्सेस, 1 महीने की लॉकिंग है। 25 एक्सॉन आपका फ्रीज होगा एक महीने के लिए, और फिर बाद में जैसा आपका 30 दिन खत्म हो जाता है ये फिर अनफ्रीज हो जाएगा। आप उसको रीस्टेक कर सकते हो, रिक्लेम कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अभी ये फ्यूचर का फीस का डिस्काउंट है, अभी अपने को नहीं करना है अपने को, क्योंकि अभी तक फ्यूचर शुरू नहीं हुआ है, राइट। तो लेकिन जब फ्यूचर शुरू होता है तो हमें यहाँ वहां ट्रेड करने के बजाय आप एक्सचेंज ऑन में ही ट्रेड कर सकते हो, एट 50% डिस्काउंट और 75% डिस्काउंट और 100% डिस्काउंट। अभी कैसे? अगर आपको 100% डिस्काउंट लेना है तो बस एडिशनल 500 एक्सॉन को आपको यहां से ऐसा ये स्टिक पे क्लिक कर कर एक्नॉलेज करके कंफर्म करना है, तब जाकर फिर ये पास हो एडिशनल। ठीक है, एडिशनल। ये सिर्फ फ्यूचर के लिए, इस पे कोई आरओआई नहीं होगा। ये फ्यूचर में आपको एक्चुअली वैसे देखा गया तो वो प्रॉफिट, ये पैसा ही बन रहा है आपका, क्योंकि जितने आप ट्रेड लेने वाले हो वहां पे कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, 100%। $100 कमाए, $100 आपकी जेब में, बल्ले बल्ले, वो होने वाला है। ठीक है। तो ये जब फ्यूचर शुरू होगा ना, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस। अभी मैं भी इसके राह देख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इसको बाजू में निकाल कर रखा है मैंने 500 एक्सॉन, ताकि भैया जब ये शुरू होगा मैं तुरंत दूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट द ट्रेड ऑन दिस। तो जो आपको सिग्नल्स में भेजूंगा वो यहीं से होगा, या तो मेरा ही होगा, मेरे ट्रेड्स के होंगे, सब कुछ एवरीथिंग। अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो एवरीथिंग, सो कमिंग डेज मैं आपको कह रहा हूँ ना कि लर्निंग, जिसको भी सीखना है, और सीखना मतलब सीखना नहीं यार, जिसको भी पैसा कमाना है वो एक्सचेंज ऑन में रहेगा, वो मीटिंग में रहेगा एवरी डे। मैं अगर मेरा दिमाग चल गया ना तो मैं तो आपको 5:30 को जगाऊंगा, उठाऊंगा मैं, द स्टार्ट ऑफ द डे। जिसको पैसा कमाना है 2026 में, जिसको करोड़पति होना है, सवेरे 5:30 बजे मेरे मीटिंग में आ जाओ। या आई एम गोइंग टू स्टार्ट, मैंने किया हुआ है। आई यूज्ड टू स्टार्ट माय मीटिंग अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, काफी लोग ज्वाइन होते थे। या तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट। दिस मंथ, दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सीरियसली ले लो। लक्ष्मी बह रही है, आपने को अपना हिस्सा निकाल के लेना है यहाँ से। कोई आपके मुंह में निवाला डालने नहीं वाला है, कोई आपके घर पे आके आपको पैसा देने नहीं वाला है, आपको निकालना है, आपको अपना हिस्सा यहीं से निकालना है। तो उसके लिए मेहनत करना है। या देर इज नो फ्री लंच ओवर हियर। एक्सचेंज ऑन इनोवेशन फैक्ट्री ने बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाया है। स्पॉट, फ्यूचर, आर्बिट्राज, ट्रेडिंग, मैनुअल ट्रेड, ऑटो ट्रेड, एक्सॉन टोकन, टोकन के ऊपर जबरदस्त फील्डिंग लगा के सेट करके रखा है। तो 2026 इज, बोलते ना कि इज अ फाउंडेशन ईयर फॉर एक्सचेंज ऑन। जो भी हो रहा है 2027, जो लोग टिक गए वो करोड़पति हो गए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एमएलएम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टोपी घुमाने वाला काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्योर बिजनेस हो रहा है, प्योर बिजनेस। और बिजनेस में अप डाउन्स आते हैं, रिस्क होता है, लेकिन अगर आप, इफ यू डोंट हैव द रिस्क एपेटाइट, इफ यू आर नॉट रिस्क टेकर, अगर आपको नहीं भाई मैं ले ही नहीं सकता इतना प्रेशर इतना टेंशन, तो भाई जाओ 9 to 6 की जॉब में चले जाओ और जी लो अपनी जिंदगी, रैट रेस में रह लो, 60 साल तक घिसो। और जो पैसा मिलेगा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, या तो बच्चों की शादी में, या तो आपके रिटायरमेंट के मेडिकल में जाएगा। उसके बाद में आपको अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे नालायक निकले तो आपको वृद्धाश्रम में जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके बच्चे होनहार निकले, अगर रिस्पेक्टफुल निकले, गुड सोल, बोलते ना कि आपकी परवरिश अच्छी निकली,
तो वो आपको दो रोटी दाल देगा। लेकिन अगर आपको वो स्टेज पे नहीं जाना है, आपको वो नौबत अपने ऊपर नहीं लाना है, तो सीख लो, ये चीजें सीख लो, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए नो फ्री पैकेजेस के लिए कोई उम्र नहीं है। एनीवन कैन डू इट, एंड दिस इज एक्सचेंज ऑन इज गोइंग टू स्टे। ये कोई एमएलएम का प्लेटफॉर्म नहीं है कि 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 3 साल चल गया और बंद हो गया। ये क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पर लोग आएंगे, अपना पैसा लेके आएंगे, यहाँ पे ट्रेड करेंगे, दो पैसे कमाएंगे। समझ रहे हैं आप? और आने वाले दिनों में आप जानते हो, क्रिप्टो इंडस्ट्री इज ओनली गोइंग टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो एंड ओनली ग्रो। आपको तय करना है कि क्या इस इंडस्ट्री के साथ क्या आपको ग्रो होना है क्या। समझ रहे हैं? तो लेट्स गेट इनटू सीरियस बकेट। जैसा फ्यूचर शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते पर आराम कर लो, देख लो, पेपर ट्रेड कर लो, उसके बाद में 5:30 मॉर्निंग द डे स्टार्ट्स ट्रेड के लिए। या चलो, great. So this is what I want to share today, and let me now open up the forum for Q&A. And Q&A is only for positive question and positive message. यहाँ पे अगर कोई एनर्जी ड्रेन करने आया है, तो बिना पूछे मैं आपको म्यूट कर दूंगा। समझ रहे? Okay. So anyone has any question, kindly raise your hand. Ashok Kumar Mishra. गुड मॉर्निंग सर। Blessed morning. सर ये एक्सॉन वाला ये करने से भी नहीं हो रहा अभी तक सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं हो रहा भाई? सर उसपे ये टिकट रेज किया है लेकिन अभी तक कोई रिवार्ड नहीं शो कर रहा, कुछ भी नहीं। और 1 महीना अरे हो गया खत्म रिवॉर्ड, मेरा। आप अपना मंथली आरओआई की बात कर रहे हो क्या? जी जी जी। हाँ। मंथली आरओआई किसी का नहीं आया है भाई, काहे को टिकट रेस करते हो? ये नोन इश्यू है यार, वो टेक्निकल अच्छा। टीम काम कर रहे हैं, उनके पास इतने दुनिया भर के काम, इतना प्रेशर है, इतना लोड है, वो बहुत सारी चीजें करना है। अभी सब पूरा टेक टीम बैठा हुआ है फ्यूचर के प्लेटफॉर्म पे। तो कोई कोई बात नहीं यार। आरओआई मेरे को बात बता, मेरे को मुझे एक बात बताओ, अगर आपको आरओआई 10 दिन के बाद आएगा, 15 दिन के बाद आएगा, कोई दिक्कत है? वो तो रिवॉर्ड है यार। वो 10-15 दिन के, क्योंकि अभी तो बेचने वाले तो है नहीं हम, वो तो पड़ा रहने वाला हमारे अकाउंट में। तो क्या दिक्कत है अगर एक 10 दिन डिले भी हो जाता है? वहां पे जो माहौल चला है, और इस माहौल में भी हमको ये सर्विस मिल रहा है, गनीमत है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस माहौल में भी अपने को सर्विस मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है यार। तो थोड़ी बहुत ना एडजस्ट अपने को समझ के लेना है कि हाँ भाई। तो वहां पर प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 जो हो ना, वहां पे उस पे काम हो रहा है। तो डोंट वरी, स्टेकिंग किसी को नहीं आया ऐसा, यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रहा है कि इसको मिल गया हमको नहीं मिला, नहीं। सबको जैसा वो अपडेट हो जाएगा फाइल, सबको आएगा पे आउट। अभी डायरेक्ट इनकम और लेवल इनकम तो आ रहा है, राइट? उसमें कोई मसला नहीं है। वहां पे भी अगर कोई इक्का दुक्की यहाँ पे रहेंगे, निकल गए, तो आप टिकट रेस कर लो, वो हो जाएगा। बेफिक्र रहो, अपना आरओआई कहीं नहीं जाने वाला, अपने को 100% अपने को आरओआई मिलेगा। ठीक है? चलो शुभांश। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज बताना, जो नए अकाउंट बन रहे हैं एक्सचेंज ऑन में, उनकी केवाईसी का कोई इशू है? रेगुलर चल रहा है कि मेरा इशू है? केवाईसी तो चल रहा है, लेकिन थोड़ा वो अभी बैक स्टेज में है। टिकट क्रिएट करिए, लेकिन वो जो टीम है, वो टीम भी को नो किसी और जगह पे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है? ओके। लेकिन आप टिकट रेस कर कर भेज दो स्क्रीनशॉट, वो उसके ऊपर जी जब जी। वो देख लेंगे ना, वो करवा ठीक। दूंगा मैं। ठीक है? ओके ओके, मैंने यही पूछना था। कल एक तो अकाउंट ओपन करवाए थे लेकिन उनकी टिकट, सॉरी, उनकी केवाईसी रिजेक्ट हो गई।
तो दोबारा हाँ ऑप्शन ठीक भी है। नहीं आया। नहीं, आप क्या करिए, उनका आधार कार्ड, जी। पहले तो उनका आधार कार्ड ले लो और देखो कि उनके आधार कार्ड में उनकी तस्वीर दिख रही है क्या। ठीक है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि भैया उनका केवाईसी क्यों रिजेक्ट हो गया। ओके। ठीक है, चलो ग्रेट, ओके। अली, यस, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर ये 25x अगर लेंगे तो लाइव रेट पे मिलेगा या अभी वही हमें $1 पे? 25 नहीं, लाइव रेट पे। तो लाइव रेट पे मिलेगा सर। या ठीक है सर, बस इतना ही पूछ रहा। ओके, राइट, थैंक यू। या ओके। यस प्रदीप। नहीं, अमित। जी नमस्कार जी सर। नमस्कार। सर ये जो X1 का ROI आना था वो आ चुका है सर, हम देखे फ्रीडम में है, जैसे डैशबोर्ड में जाते हैं ना सर, हाँ हाँ डैशबोर्ड में जा करके वॉलेट क्लिक करते हैं, सब जो आता है हाँ हाँ। फ्रीडम वॉलेट, इनकम वॉलेट, बोट वॉलेट, उसमें फ्रीडम में आ चुका है सर, हम कल ही देखे हैं। अच्छा, फ्रीडम में आया, हाँ हाँ मैंने जी देखा जी है। जी। लेकिन वो जी अभी जी। तक ना, वो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ दिख रहा है वो, कि हाँ अगर मैं वॉलेट में जाकर ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ हाँ तो हाँ हाँ। ओवरव्यू में ना यहाँ पे मुझे दिखता है फ्रीडम में। एक मिनट, इसको रिफ्रेश होने दो। ये देखिए यहाँ पर फ्री, यार कहाँ पे देखा था मैंने, मैंने भी देखा था फ्रीडम में यार। अरे ये क्या हो गया। ओ, कहाँ पे गया था मैं। नहीं, वापस हटा दिया शायद उन्होंने। अच्छा। वो नहीं दिख रहा है अभी। मुझे मुझे भी दिखा था हाँ, वो, लेकिन फिर जी बाद जी। में वो हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो आ जाएगा, चल रहा है कुछ, कोई ना कोई अपडेट हो रहा है। चलो ग्रेट। यस जॉन। A very good morning. ब्लेसड मॉर्निंग। I just had one suggestion, and I've been speaking to everybody about this. Like we coming from old account to freedom. If the option is given directly instead of us withdrawing and then transferring, it will help us a lot. It is happening, John. It is happening. Okay. Yeah, it is Because happening. in this case, what I feel No, you'll personally, have an option. You're not, it's not going to be mandate. You'll be having an option to transfer your pending withdrawals to Freedom, and then you can take the okay, subscription. So that is happening. that would be wonderful because Yeah, that yeah. will save us a lot of time and a lot of inconveniences even. Right, right. Yeah, yeah. So that's happening. Maybe I Oh, think very, very soon we'll get that update. okay. Any idea by when it should be active? No, I can't tell you the date, but it's work in progress. Most That's probably what I this can month. surely say. This Most week probably this we month. might see something this week. Wow, that will be good. Thanks. Yeah, because there is yeah, thanks. Because there's a skeleton support यार, बोलता ना कि जब एक जगह पे आके काम होता है ना, तो like productivity and जो भी challenges वो जल्दी सॉर्ट होता है। बट इफ यू आर scattered and if you're working in silo, तो काम हमेशा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो वो ही हो रहा है यहाँ पर। बट ठीक है, नो हो जाएगा। दैट इज नॉट, ऑलरेडी सजेशंस और बिल टीम के पास जा चुका है, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। ओके, देवदास। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जी, ये जो हमारा बीच मार्ट है ये इंडिया में चालू नहीं है क्या? यार अभी मुझे कैसे, मैं तो बिटमार्ट का नहीं ओनर नहीं हूँ भाई। इसमें नहीं, ओनर का मतलब नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा बीएफआई से विड्रॉल हो रहा है, लेकिन जब यूएसडीटी विड्रॉल कर रहे हैं तब वो न्यू साइन अप मांग रहा है, और जब न्यू साइन अप पे जा रहा है तो मोबाइल नंबर में जब दे रहा है, मोबाइल नंबर का जो हमारा इंडिया का कोड है 91+91, वो नहीं दिखा रहा है। मतलब इंडिया में ये गैर नहीं है लगता है। नहीं, चालू। बिटमार्ट इज नॉट नॉट देयर इन इंडिया। हाँ, निकल चुका बीएफआई से विड्रॉल दे कंप्लायंस रहे हैं के। लेकिन
हाँ कंप्लायंस उनका, उसके वेबसाइट में जाओ आप, ऐप से मत जाओ, वेबसाइट में जाओ। क्या हाँ, मतलब अब मेरे को अभी या ग्रेट, यस, राम प्रकाश जी। हाँ मॉर्निंग सर। हाँ, ब्लेसेड मॉर्निंग। हाँ सर, आपकी बात होने वाली थी, वो 60% वाली की बात हुई थी क्या सर से आपकी? नहीं, अभी तक वो उस ओपन हुआ नहीं है, तो ये इसी के ऊपर थोड़ा बिजी है ना ये लोग, प्रिज्म के ऊपर। अच्छा। यस तो सर, आई यस। थिंक ये होने के बाद शायद 60% की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अच्छा अच्छा सर, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या ओके, और एनीवन एल्स? ग्रेट, सुपर, वी आर गुड एट टाइम, वी हैव अनदर 2 minutes। और कोई एनीवन एल्स? हाँ सुभाष। सर वो एक चीज पूछनी थी, अगर किसी की केवाईसी नहीं हुई, फॉर एग्जांपल रिजेक्ट हो गई, तो उसका एक्सॉन स्टेक करवा दें क्या? हाँ, एक्सॉन स्टे कर सकते हैं, और लेकिन मैं बोलूंगा कि केवाईसी के पहले मत करो, केवाईसी को कंप्लीट कर लो। केवाईसी का कोई मसला नहीं है यार, आप उसका आधार कार्ड टिकट करवा दो, आधार कार्ड भेजो और टिकट भेजो, मैं करवा देता हूँ। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। या यस, प्रदीप। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। 2-3 बार मैंने ट्राई किया लेकिन थोड़ा सा ओपन होने के लिए समय लगा, इसके लिए मैं बोल नहीं पाया हूँ, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। सर, आप हम लोग तो इतना एक्साइटेड सर, जो 7 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ है ना, हाँ। इसके माध्यम से हमारे एक्शन की तो लाइफ ही बनने वाली है और हम लोगों की तो लाइफ बनने वाली है। हाँ, हमें पक्का पता, क्योंकि या हम ऐसी कंपनी के साथ में जुड़े हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था सर कि इतनी बड़ी कंपनी हो सकती है, अंदर इसके करेक्ट, इतने सारे फीचर, इतने सारे प्रोग्रामिंग होंगे कि जो हमें ऑटोमेटिकली ऊपर लेके बहुत ऊपर तक के पहुंचाएगी रेंज के माध्यम से। तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही पोटेंशियल, बहुत ही कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट अब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो हम लोग वाकई में एक्साइट है और कुछ करना भी चाहते हैं। कुछ पाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, और हम बहुत कुछ बिल्कुल। करना चाहते हैं, बस सपोर्टेड चाहिए हमें ऐसे लोगों का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसा हमारा जो प्राइमा एक्सन टावर का जो ये है, जो उसमें दुकान वगैरह, प्लॉट और कमर्शियल वगैरह है, तो हम भी लोग उसको सेल कर पाएंगे, कर सकते हैं यहाँ से किसी को अगर हाँ, प्रोवाइड क्योंकि वो करा तो तो? टोकनाइज हो गया 2000। इट्स कॉल्ड टोकनाइजेशन ना। आपको पता है ना, अभी सारे चीजें टोकनाइज होने वाली है, तो छोटे छोटे पीसेस आप खरीद सकते हो, यू कैन ओन, वर्चुअली यू कैन ओन। तो आप अभी भी यू कैन जब वो यूनिट शुरू हो जाएंगे, यू कैन बाय द यूनिट, और फिर बाद में आप उसको सेल भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके पास उतने टोकन्स रहेंगे एक्सॉन के। जी तो फिर वो एक्सॉन के टोकन क्या होगा कि भैया आपको चलो मिल गया $3 पे एक्स नंबर, मान लो। एक एग्जांपल देता हूँ, प्रॉपर्टी है 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का मैं बोलूंगा कि $1 लाख, $1 लाख का है, और आपको एक एक्सॉन $3 के प्राइस में मिल गया, तो $1 लाख डिवाइडेड बाई 3, उतने एक्सॉन टोकन्स आपके पास आ गए। अभी आपको पता चल गया कि यार एक्सॉन का प्राइस $5 पे गया, जी और आपको पता है कि कोई दूसरा बायर रेडी है जो उसको लेना है वहां पे, तो आप उसको बोले भैया सर। खरीदना है, चल मेरा प्रॉपर्टी में देता हूं, मेरा प्रॉपर्टी है उस एक्सप्रेस टावर में, प्रिज्म टावर में, मेरा हम्म, प्रॉपर्टी ले ले। तो आप उससे पैसा लोगे और आपका एक्शन उसको ट्रांसफर करोगे। तो आपने यस। तो दिया 1 लाख में, लिया आपने 1 लाख, हम्म, लेकिन आपको मिलेगा 3 लाख। या तो ये जो है ना, दिस इज, मैं बोल रहा हूँ ना, देर, इट्स, द फ्लड गेट्स आर गोइंग टू बी ओपन, इट्स गोइंग टू बी, बहुत जबरदस्त ट्रेड होने वाला है यहाँ पर, कि वर्चुअल ट्रेड्स की भी आप, पेपर वर्क ये वो कुछ नहीं, दैट इज द कुछ नहीं। एडवांटेज ऑफ टोकनाइजेशन, कि यस। आपका जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड विल बी लाइक अ एट द लाइटनिंग स्पीड। या तो यहाँ सो इमेजिन दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आज एक दो $2.8 है, कल 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15। तो वहीं पे वो पॉसिबल है, 2000 सब यूनिट्स में ट्रेड चालू होने वाला है। ये सब चीजें पॉसिबल है, होने वाली या है सर। यस यस यस, और 20 मई को जो थाईलैंड का जो ट्रिप है, जो थाईलैंड में जो इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में ये जो 2000 लोग
या फिर जिन लोगों ने प्रिज्म टावर में प्रॉपर्टी ली है वो लोग वहां पे आने वाले हैं। और एक और जी मैं आपको बताऊं, एक और प्रोमो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है कि वही थाईलैंड ट्रिप का ही प्रोमो शुरू होने वाला है उन लोगों के लिए जो सर। लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो हम्म, अगर आप 10 दिन में अगर आप अपना पेमेंट करते हैं तो आपको थाईलैंड का ट्रिप फ्री। ऐसा एक प्रोमो शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो चीजें बहुत बढ़िया। बहुत 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 बोलते ना हीटिंग अप एंड नो इज गोइंग एट अ वेरी लाइटनिंग स्पीड। जी सर, ये सारे प्रोग्राम की हैमरिंग होने की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इफेक्ट जबरदस्त पड़ेगा। जबरदस्त होने वाला, जबरदस्त। और अभी जो कंपनी की जो ट्रेजरी है, जिस माध्यम से कंपनी प्रमोट कर रही है या प्लानिंग कर रही है, ये तो बहुत बेहतरीन है सर। बहुत बेहतरीन ये के माध्यम से या पेप्सिन जो आज जो हमारा आईपीएस चल रहा है, इसके माध्यम से काफी ग्रोथ पकड़ रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त। या और बहुत ये एक बार ये प्रोजेक्ट अगर कामयाब हो गया, एक बार प्रिज्म टावर सोल्ड आउट हो गया ना, फिर देखिए क्या होने वाला है। बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। फिर दुबई बल्ले बल्ले। में, दुबई के ऑफिस में ऐसी लाइन लगेगी बिल्डर्स लोगों की, भैया हमारा प्रॉपर्टी बिकवा के दो, हमारा प्रॉपर्टी को भी टोकनाइज करो। जी सर, मैंने तो सर ये भी सुना है सर, इसमें अगर 2000 लोग आने वाले थे तो इसमें 1200 आए, तो ये 1200 भी कोई मामूली लोग नहीं थे सर। ये वहाँ के माने जाने जो रहते हैं बिल्डर्स लोग। गिने चुने इलाइट हाँ पीपल, इलाइट पीपल। हाँ। सारे सर बिल्डर्स लोग, रियल एस्टेट लोग थे वहाँ, एकदम इलाइट। मतलब ये वो लोग नेटवर्कर्स नहीं है, कंप्लीटली नॉन नेटवर्कर की कम्युनिटी आई थी वहां पर। बिल्कुल सर, बहुत सही सर, बहुत या बहुत आगे जाएगी सर कंपनी, और हम लोग उसके पीछे रहने के बाद बहुत आगे निकल जाएंगे सर। ये तो मैं बहुत देख बहुत रहा हूँ निकले, सर, सारा कंपनी देख आगे रहा हूँ। बहुत आगे निकल जाएगी। हम मुझे सामने अगर सर हम लोग पीछे। साथ में नहीं रहेंगे तो पीछे हो जाएंगे, फिर हम पीछे रह जाएंगे। हम ये लोग फिर नेटवर्किंग ही करते रहेंगे, सिर्फ 1+1 ही नहीं, करते रहेंगे हम। वो तो सर परेशान हो गए ना सर, वो लोग अभी परेशान हो गए, वो नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं। उनसे तो लोग 10 फुट या 100 फुट दूर रहते हैं। अभी लोगों को करेक्ट, ऐसा ही कुछ सर, वो आ गया है सर। और अभी थोड़ा सा हम लोगों को और थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा ताकि लोग इसमें इन्वॉल्व हो सके। और एक बार करेक्ट। इन्वॉल्व हो गए ना सर, तो बैठे बैठे जगहों पे हमको बस उंगलियां घुमाने का काम रहेगा, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, ग्रेट। थैंक यू। आई थिंक वी आर टॉप ऑफ द आवर। आ सो ग्रेट। तो मैं कहूंगा भैया, दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मतलब जो चीजें हो रही है ना, आई मीन जस्ट थिंक, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि जितने जितने सालों से आपने नेटवर्किंग किया है, जितने कंपनी ने आपने नेटवर्किंग किया है, क्या ऐसा कुछ आपने आज तक सुना था क्या एक एमएलएम कंपनी में? अगर आपने नहीं सुना था, इसका मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑन कोई एमएलएम कंपनी नहीं है भाई, कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है ये प्योर ट्रेडिशनल बिजनेस हो रहा है। प्योर ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको डिजिटलाइज्ड होने हो, मतलब डिजिटलाइज्ड हो रहा है। और ये जो जो अभी जो हो रहा है ना, आई थिंक वी आर द फर्स्ट, ओके, वी आर द पाइनियर्स। आई वुड से वी विल बी टेकन एज पाइनियर्स, क्योंकि टोकनाइजेशन ये मैंने बहुत पहले सुना था, द टोकनाइजेशन इज गोइंग टू हैपन ताकि वॉल्यूम बढ़े। क्योंकि टोकनाइजेशन होता क्या है ना कि एक एक हिस्सा यू कैन एट एट अ माइक्रो, बोलते ना कि जैसे कि बिटकॉइन का एग्जांपल लेता हूँ। बिटकॉइन यू कैन बाय एट अ माइक्रो लेवल ना, एट 8th डेसिमल पे आप बिटकॉइन को खरीद सकते हो, राइट। लेकिन क्या गोल्ड को आप 8th डेसिमल पे खरीद सकते हो? यू गॉट माई पॉइंट। लेकिन अगर गोल्ड को अगर टोकनाइजेशन अगर कर दिया, तो क्या आप 8th डेसिमल पे खरीद सकते हो, कर गोल्ड को खरीद सकते हो? यस। एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी कमोडिटी में जब गोल्ड को आप ट्रेड कर सॉरी, गोल्ड आज ट्रेड हो रहा है ना वर्चुअली, तो मिनी, मतलब मिनी गोल्ड, मिनी गुनिया, गुनिया क्या है वो? सो नाउ टोकनाइजेशन इज व्हाट, टोकनाइजेशन प्रॉपर्टी टोकनाइज हो रहा है ताकि आप, फिजिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन वो आपको उसके टोकन्स रहेंगे आपके पास, सो दैट इफ यू सेल योर टोकन्स, आई मीन इट्स as good as you're selling your physical property via tokenization. जबरदस्त। तो मैं कह रहा हूं ना कि अपने आंखें कान खुले रखिए एंड अब्सॉर्ब, टेक
लेसन्स लर्न, अपस्किल योरसेल्फ कि क्या हो रहा है, तो वरना पीछे रह जाओ, वरना सिर्फ एमएलएम करते रह जाओ, या सिर्फ एमएलएम करते रह जाओगे और कुछ नहीं। let's make use of this is called real innovation। तो मजा आएगा, ठीक है। और ऐसी बड़ी चीजों को ना बनने में समय जाता है, तो लेकिन वही है ना कि जो लोग एमएलएम करते हैं, नेटवर्क करते हैं, उनको पेशेंस नहीं होता है, उनको नहीं यार मेरे को आज काम करना, आज ही पैसा चाहिए मुझे, वो माइंडसेट से अपने को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, देन आई थिंक वी कैन मेक इट बिग। ठीक है, चलो ग्रेट। सो आई थिंक ग्रेट, दिस इज गुड कॉन्वर्सेशन एंड आई वांट दैट कि आप लोग भी ना कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दिस शुड बी टू वे विंडो, ना टू वे कॉन्वर्सेशन कि यार मजा आएगा बातें करने में। ठीक है, और जब चीजें जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे, और खास करके इंपॉर्टेंट विड्रॉल के ऊपर, डेफिनेटली विड्रॉल के ऊपर ये टॉपिक तो हमेशा रहेगा। और इनफैक्ट एन एवरी टाइम जब उमर जी का मीटिंग होता है तो हमारा ये टॉपिक होता है कि सर विड्रॉल क्या, व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान, व्हेन आर यू प्लानिंग टू विड्रॉ, गिव द विड्रॉल्स। तो डेफिनेटली दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो होगा क्योंकि अभी तो फंड्स अभी आए ही नहीं है ना, उसको मटेरियलाइज होना है ना। ठीक है, अभी तो बेस बनाया है, फाउंडेशन बन चुका है, अभी उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी है, इट टेक्स टाइम। लेकिन अभी एक मीटिंग हो गया, अभी कराची, फिर पेशावर एंड देन लाहौर, तो ये सारे जगहों पे ना मीटिंग्स होगी, वहां से नो बायर्स जनरेट होंगे, फिर वो बायर्स के बीच में कुश्ती चलेगी मुझे दे मुझे दे। तो ये होने वाला है। ओके, when the funds will start coming into it, that's where you're going to see the game change. Okay, so it's a process। तो रातों रात नहीं होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 1500 करोड़ 2000 करोड़ का फंड्स सिस्टम में आने वाला है, और वहां से फिर जो चीजें बनने वाली इन द नेक्स्ट 4 years। क्योंकि जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी ऐसा थोड़ी कि आज आपने 40 लाख दिया और आपको कल ही आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना। आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है 4 साल के बाद, क्योंकि 4 साल उसको डेवलप करने में जाने वाला है, तभी तो आपको 60% डिस्काउंट में मिल रहा है, वरना कौन देगा आपको। जब 4 साल के बाद जब आप उस शॉप को खरीदने जाओगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको बोलेगा भैया लाइव प्राइस पे ले ले। 1 करोड़ नहीं, अभी 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। राइट, तो वही बोलते हैं ना, चांस पे डांस, टाइमिंग होती है हर चीज की। भैया अगर आपने की टाइमिंग सही है तो आपको 40% में मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, कि आप पैसा दोगे, 4 साल के बाद उनको प्रॉपर्टी आने वाली। तो इमेजिन 4 साल तक वो पैसा एक्सचेंज ऑन में रहने वाला है, मतलब 1500 करोड़ या 2000 करोड़ एक्सचेंज ऑन में रहने वाला है। ना किसी को इंटरेस्ट देना है, आप समझ रहे हो, वो पैसा एक्सचेंज ऑन के पास ही रहने वाला है। अंडरस्टैंड इसको, आप बहुत डीप स्टडी करो, फिर आपको पता चलेगा यार कितना पावरफुल बिजनेस मॉडल इन्होंने बना के रखा है, कि ये अगर हिट हो गया, 2000 यूनिट्स बिक गए, आई एम टेलिंग यू, इसके बाद जो प्रोजेक्ट्स टोकनाइजेशन जो आएंगे, यहाँ पे जो चीजें बनने वाली है, दिस एक्सचेंज इज गोइंग टू बी अ बिग एक्सचेंज। ये एक मिसाल बोलता ना, इट विल क्रिएट अ लेगेसी, इट विल क्रिएट अ बेंचमार्क, और दूसरे एक्सचेंजेस दे विल लुक अपॉन एक्सचेंज ऑन कि यार ये लोग ने क्या कर दिया भाई, एक क्रिप्टो एक्सचेंज को उन्होंने एक अलग लेवल पे लेके गए। एंड देन इट विल बी वेरी कॉमन फिनोमिना, टोकनाइजेशन वेरी कॉमन अभी भी है, बट देन इट विल गेट हाईलाइटेड। ठीक है, चलो ग्रेट, ओके, थैंक यू। सो आई लीव यू इन पीस एंड we'll connect tomorrow same time. Until then, stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed.